लर्निंग और अर्निंग सब साथ साथ होता है। लर्निंग एंड अर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग कब तक होता है? लर्निंग जब तक सांस चलती है तब तक होता है। कोई व्यक्ति अगर सोचने लगा अरे मैंने तो एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी तो मैं लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड हो गया हूं, तो यानी योर लर्निंग एंड अर्निंग गो हैंड इन हैंड। ऑलवेज बी लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, ऑलवेज बी हम्बल। हाँ, जैसे भागवत में अलग अलग स्टोरीज हैं जहां देयर आर डिफरेंट गुरुज। यू कैन लर्न फ्रॉम अ ट्री, यू कैन लर्न फ्रॉम द सन, you can learn from the earth, you can learn from the rivers, you can learn from the mountains. Always there is learning. और कई लोग बोलते हैं कि जिंदगी में बहुत बोर हो गए हैं, बोर की कहाँ गुंजाइश है? हाँ, कृष्ण is always new, कृष्ण is always attractive. This world reveals small things to you. यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमय पश्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, ऐसे भक्त को कभी मैं नहीं खोता हूँ और ऐसा भक्त मुझे भी कभी नहीं खोता। हाँ, बड़ी बड़ी चीजों में खुशी के लिए मत जाइए, छोटे चीजों में माइंडफुलनेस में रहिए। अ स्मॉल एक्ट लाइक एक एप्पल को भी धोने में यू कैन एक्सपीरियंस डिवाइन मेडिटेशन। When you experience the touch of water, when you experience the movement of the water, the touch of the apple, the touch of the water, it could be a divine meditation. तो चलिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। What are the ways to attract money now? देखिए, बहुत सिंपल है। Whatever you become, the same thing will happen to you, right? आप क्या हैं? आप कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं? क्या आप मधुमक्खी हैं या आप मक्खी हैं? A honey bee will go and sit in a flower in a garbage box, but a housefly will go in a flower garden and sit in the garbage, right? So बहुत जरूरी है कि क्या आपने अपने दरवाजे को लक्ष्मी माता के लिए खुला रखा है? तो कुछ वैदिक बात करेंगे और कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी से बात करेंगे। जिसके घर में शांति सुकून नहीं है, लक्ष्मी माता उसके घर में नहीं आएगी, राइट? जिसके घर में शांति और सुकून नहीं है, जिसके घर में क्लीनलीनेस नहीं है, जिसके घर में डिस्टर्ब्ड ऑरा है, जिसके किचन में बर्तन ठीक तरीके से रखा नहीं हुआ है, जिसके घर में हस्बैंड और वाइफ के बीच में कलह है और बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, इस घर में लक्ष्मी माता निवास नहीं करती है। आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मनी के प्रति रिस्पेक्ट और लव होना चाहिए। जो सोचता है कि मनी आएगा तो पाप बढ़ जाएगा, ये रिच लोग बहुत बेकार लोग होते हैं। और हमेशा जो टेंशन में रहता है, चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती सजीवम। हाँ, जो ऑनेस्ट होता है, एक गरीब आदमी भी उसका एबंडेंस माइंडसेट हो सकता है। वो घर में जितना भी है, कोई अतिथि आता है तो दे के खाता है, लेकिन एक बहुत रिच व्यक्ति को भी स्केर्सिटी माइंडसेट हो सकता है कि वो कुछ बांटता नहीं है, उसको लगता है मेरा पैसों को मैं और बटोरूं और बटोरूं और बटोर रहा हूं, राइट? सो अपने बाहर में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, चेंज विद इन योरसेल्फ। व्हाट इज योर एटीट्यूड अबाउट मनी? जैसे एक बार मैं मंदिर में क्लास दे रहा था, तो हम लोग का भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, तो मैंने बोला सबको आंखें बंद करो, और मैंने बोला मैं अभी कुछ बोलूंगा, ये सुन के आपको कैसा फील आता है सोचना नहीं है, जो पहला थॉट आ गया उसको भूलिएगा। तो करीब 50 भक्त बैठे हुए थे, तो मैंने बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन दिसंबर, यानी गीता जयंती के समय जो हम लोग की बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और मैंने बोला आंखें खोलो, तो कुछ, और क्या पहला थॉट आया? कुछ बोलो सर, बहुत टेंशन बढ़ जाता है, काम बहुत बढ़ जाता है। कोई बोलता है सर उस टाइम तो बहुत अच्छा है, कृपा बरसती है, लोगों को गीता पहुंचते हैं। कुछ लोग बोले सर बहुत मजा आता है, रोड में घूम घूम के हम लोग गीता बांटते हैं। कुछ लोग बोले अरे सर काम अटक जाता है। जिसकी जैसी सोच होगी उसके साथ वैसे ही होगा, राइट? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड नो अबाउट मनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, पहले हम ये तो जाने मनी है क्या। लोगों को डिटेल में पता भी नहीं है, लोगों को बस लगता है कि 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, राइट? That is just the physical aspect of money. What is money energy? तो पहले तो मैं थ्योरी कवर करता हूँ। It's a means of payment. It is a unit of account and it is a store of value. There are many definitions of money. और मनी के प्रति मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, आपकी चेतना बढ़ा रहा हूँ, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ
क्योंकि अवेयरनेस बढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप अवेयर होंगे तभी आप मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी इज अ क्रिएचर ऑफ द लॉ। मनी इज नॉट टेंजिबल वेल्थ इन इटसेल्फ बट अ पावर टू ऑब्टेन वेल्थ। मनी इज टोकन वर्थलेस ऑफ इटसेल्फ बट सिंबलाइजेस वेल्थ। मनी इज एब्स्ट्रैक्ट सोशल पावर बेस्ड ऑन लॉ। Money is whatever government accepts in taxes. Money is a medium of exchange which is legally enforced by the government. Money is a medium of exchange that is accepted by the people. तो सिंपल तरीके से मैं बोल देता हूँ, इतना हाई फाई टर्मिनोलॉजीज में जाने का जरूरत नहीं है। 5 टाइप का दान होता है इस दुनिया में, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ज्ञान का दान, अन्न का दान, समय का दान, श्रम का दान और धन का दान। और जनरली धन का दान ज्यादा होता है क्योंकि बाकी चारों दान धन से ही कन्वर्टेड हो सकते हैं बहुत आसानी से। किसी ने आपको ज्ञान दिया, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। किसी ने आपको अन्न दिया, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। किसी ने आपको श्रम दिया, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। किसी ने आपको टाइम दिया, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये एक ऐसा पावरफुल एनर्जी है। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी मान लीजिए आपको मिल गया। मान लीजिए आप लोग सबको न्यूक्लियर एनर्जी मिल गया, तो क्या उस न्यूक्लियर एनर्जी को आप घर में ऐसे ही फेंक के रखेंगे? क्या आपके पर्स में वो ऐसा ही पड़ा रहेगा? क्या अलमारी में एकदम गंदे तरीके से ऊपर नीचे नोट्स ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी भी मनी एनर्जी के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मनी कैन बाय न्यूक्लियर एनर्जी बट न्यूक्लियर एनर्जी मे नॉट बी एबल टू बाय द मनी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर कर दीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए वाई फॉर यस। चैट बॉक्स में आप लोग काफी एक्टिव रहिए, जिससे एनर्जी अच्छी तरह से आप लोग के अंदर जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू आशा मैम फॉर राइटिंग दैट वाई। तरुण कांति प्रभु, पुष्पा मैम, अजय कुमार जी, वेरी नाइस, राइट। तो समझिए कि न्यूक्लियर एनर्जी या 440 वोल्ट का करंट का एक गोला है। क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? कई बार मैं घरों में जाता हूँ, ऐसे ही पैसा इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। किस आदमी के पास कितना पैसा रहेगा उसका पर्स अगर आप खोलेंगे समझ जाएंगे। अगर पर्स में 10 रुपया का नोट ऐसे टेढ़ा करके है, 100 रुपया का नोट उल्टा है, 50 का नोट ऐसे टेढ़ा है, हाँ, पर्स में कागज भरा हुआ है, विजिटिंग कार्ड भरा हुआ है, पुराने पर्चे भरे हुए हैं, 10 साल पुराना रबर बैंड सड़ रहा है। कितने लोगों के पर्स ऐसे हैं? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ? कितने लोगों के पर्स? थैंक यू आशा मैम फॉर दैट ऑनेस्ट आंसर। हाँ, तो ये सिर्फ मनी बैग का बात नहीं है। लेडीज लोग भी अपना पर्स में जहां पैसे रखते हैं वहां लिपस्टिक मत रखिए। जहां पैसे रखते हैं वहां पे हाँ फेयर एंड लवली मत रखिए। लक्ष्मी माता का सबसे सेक्रेड स्पेस है, वो विष्णु के बगल में रहती है। कीप हर इन द सेक्रेड प्लेस। घी के बिना आग नहीं जलता और कोई कंटेनर के बिना पानी नहीं रहता। पंच महाभूत के लिए भी पहले कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर कंटेंट होता है। तो पैसा कैसे रहेगा अगर आपने उसके लिए कंटेक्स्ट अच्छा बना ही नहीं? अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है, अगर सब कुछ फैला हुआ है, अगर जूठा बर्तन घर में बाहर रख के आप सोते हैं, आपके बेडरूम में अगर जूठा बर्तन है, और ध्यान रखिएगा बीच में मैं टिडबिट्स दूंगा, ये छोटी छोटी टिडबिट्स आपको पूरी तरह से चेंज होगी। पैर नहीं धो के सोना, नॉट अ गुड आइडिया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैर धो के हमेशा पैर को पोंछ के सोइएगा। पैर को अगर पोंछ के नहीं सोएंगे फिर लक्ष्मी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। जो आपका बेडशीट होता है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अंदर का जो बनियान होता है वो फटा पहनते हैं, कुछ लोग सॉक्स अंदर फटा पहनते हैं। लक्ष्मी माता को पसंद नहीं है ये सब। देखिए हम लोग का जो नॉलेज है बहुत सुपरफिशियल है। ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, हाँ ये नक्षत्र, ये राशि, ये इट्स अ वेरी डीप साइंस। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या इनपुट देते हैं? लोग तो बाहर का शर्ट देख रहे हैं लेकिन अंदर का मोजा फटा है। आपका बॉडी समझ जाता है कि तेरी फटीचर हालत है तो ऐसे ही रहेगा, राइट। सो दीस स्मॉल टिडबिट्स रियली हेल्प अ लॉट। मैं एक बात आपको बता देता हूं, डू यू कंसिडर योरसेल्फ वैल्यूएबल? क्या आप अपने आप को वैल्यू देते हैं? अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं तो लक्ष्मी माता कैसे देगी आपको वैल्यू? अगर आप अपने आप को ही फटीचर हालत में रखते हैं तो यूनिवर्स आपको कैसे देगा वैल्यू? If you don't love yourself, if you don't respect yourself, if you don't care for yourself, and if you don't give value to yourself, how will universe give the value to you? How will money stay with you? Right?
It is very, very important. There are 7 steps to manage your money properly. First thing is self-awareness. हमें पता तो चले, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कितना अकाउंट में है। इसीलिए मैं स्टेप 1 बोलता हूँ कि हर दिन सुबह उठ के अपना पासबुक को देखो। कितने लोगों ने शुरू किया सुबह उठ के पासबुक देखना? हाँ? अरे सर वो तो वैसा ही है, कुछ बदलता नहीं है। घबराइए मत, देखिए बदलेगा वो, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट को चार्ज किया जाता है, एक क्रिस्टल को चार्ज किया जाता है, एक मोबाइल को चार्ज किया जाता है, अपनी चेतना को चार्ज किया जाता है, वैसे ही पासबुक को भी चार्ज कीजिए। जैसे ही आप पासबुक को चार्ज करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से धीरे धीरे पासबुक में वेल्थ आता रहेगा। तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंड योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। सेकंड, सेट पर्सनल प्रायोरिटीज एंड फाइनेंशियल गोल्स। क्रिएट एंड स्टिक टू अ बजट। एस्टैब्लिश अ इमरजेंसी फंड। सेव फॉर रिटायरमेंट। Pay off the debt and schedule regular progress reports. हम लोग क्या क्या चीज का ध्यान देते हैं घर में? चावल खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, हाँ कुत्ता घूम रहा है इधर उधर, घर को गंदा कर रहे हैं। What about लक्ष्मी माता? लक्ष्मी माता उस किचन में रहती है जहाँ किचन में सफाई होता है, सब कुछ बर्तन के अंदर रहता है, चारों तरफ ऐसे प्लास्टिक में रबर बैंड लग के या ऐसे क्लिप्स लगा के नहीं रहता है। हाँ, अच्छे स्टील के बर्तन में सामान रहता है। ये सब वेद पुराण शास्त्र में हर चीज मेंशन है। जूठा बर्तन रात को खुला में नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम उसको सिंक में रख के ढक के रखना चाहिए। हाँ, आपके ड्राइंग रूम में जूठा बर्तन नहीं हो, आपके बेडरूम में बिल्कुल जूठा बर्तन नहीं हो। सोने के पहले भी एक मेडिटेटिव स्टेट में हम लोग सोएं, राइट? याद करें कि परमात्मा की गोद में हम सो रहे हैं और सेवा के लिए तत्पर होकर अगले दिन हम लोग उठ रहे हैं, राइट? जस्ट इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस एंड द वर्ल्ड will resonate according to your frequency. बाहर चीजों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार कीजिए। रेडियो 93.9 FM हर जगह है, लेकिन अगर आपका ट्यूनिंग नहीं है तो पैसा आएगा नहीं, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन रेंट इट। पिछले बार मैंने दिखा था, मनी इज अ मीडियम एंड एक्सचेंज टूल टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हैप्पीनेस इज नाइदर अ गुड नॉर अ सर्विस, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस और मनी में अंतर क्या है? मनी इज अ मीन्स टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस। दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ सबसेट ऑफ मनी, इट मे बी, राइट? तो हमेशा अबंडेंट स्टेट में जो रहता है कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मेरे थ्रू बह रही है। हाँ, आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मेरे ही अंश है, आत्मा मेरा अंश है। आत्मा और परमात्मा यही अंतर है कि अणु और विभु। वी आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, वी आर द ओशन इन द ड्रॉप। कैसे कमी हो सकती है? वी आर पार्ट ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, हाउ कैन वी बी पुअर? बट वी हैव टू बिलीव दिस थिंग। इफ यू डोंट बिलीव दिस थिंग, हाउ विल मनी कम टू यू? Do you believe that you are part and parcel of Krishna, and Krishna is the supreme personality of Godhead, and Krishna is all opulent? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अंश हैं आप। कैसे नहीं हो सकता है आपके पास? कैसे हो सकता है गरीबी, राइट? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अंश है आप। बार बार इसको याद कीजिए। एक बार के लिए आंखें बंद कीजिए और एक 30 सेकेंड्स का मेडिटेशन करेंगे फॉर वेल्थ। I am not this body. आप लोग म्यूट रख के ही अपने आप को बोलिए, मैं ये शरीर नहीं हूं। I am not this mind. मैं ये मन नहीं हूं। I am not this emotion. मैं ये इमोशन नहीं हूं। I am not this feeling. मैं ये फीलिंग भी नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं और उस परमात्मा का अंश हूं। किस बात का टेंशन, किस बात का गम? न लेना न देना, मगन रहना उस परमात्मा के साथ, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। हम लोग को कब लगने लगता है कि हम गरीब हैं? कब लगने लगता है स्कैर्सिटी माइंडसेट कि देने से कम हो जाएगा? जिसको भी लगता है कि देने से कम हो जाएगा, उसके अंदर एबंडेंस माइंडसेट नहीं है। जिसको भी लगता है कि इस ज्ञान को मैं दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, उसके पास एबंडेंस माइंडसेट नहीं है। और जिसको लगता है कि मैं सब दे दिया तो आई एम द रिचेस्ट मैन, उसके पास है एबंडेंट माइंडसेट।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ नहीं होते हैं, सुदुर्लभ होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस गरीब को दे दिया तो आपका कम हो जाएगा, यानी अबंडेंस माइंडसेट नहीं है। अगर लगता है कि दे दिए एंड आई बिकेम रिच, एक बहुत सुंदर सेइंग बोले मेरे गुरु महाराज ने, इफ यू रियली थिंक दैट यू आर रिच, कंसिडर द थिंग्स विच मनी कैनॉट बाय। अगर आपको सही में लगता है कि आप बहुत अमीर हैं, तो जरा आंखें बंद के याद कीजिए कि पैसा क्या चीज है जो खरीद नहीं सकता। पैसा दवाई तो खरीद सकता है लेकिन हेल्थ को खरीद नहीं सकता। पैसा हॉस्पिटल को तो खरीद सकता है लेकिन हेल्थ को खरीद नहीं सकता। पैसा घर को सजा तो सकता है लेकिन घर में सुकून की जीवन को व्यतीत करने की क्षमता नहीं रख सकता। पैसा आपको आराम तो दे सकता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं दे सकता, राइट? दैट डजंट मीन मनी इज बैड। It all depends on what attitude we are having towards the money. किसी ने बोला money doesn't bring happiness, तो किसी और ने बोला मुझे दे दो, मुझे दुख चाहिए। हाँ, मैं दुखी ठीक हूँ। Okay, this is a small joke which I'm sharing. ये एक गोल्डन रूल है, बहुत सिंपल रूल है इकोनॉमिक्स का। Never spend your money before you have earned it. एक बहुत सुंदर सेइंग गुरु नानक देव जी, आप लोग को पता है गुरु नानक देव जी को किसी ने खाने पे बुलाया तो उस अमीर व्यक्ति के घर पे नहीं गए वो, और किसी गरीब ने बुलाया तो वहां जाके 2 रोटी और दाल ले लिए। तो अमीर ने बोला मैंने क्या पाप किया है कि आप मेरे घर नहीं आए? गुरु नानक देव जी जाके वहां रोटी को ऐसे दबाए एंड ब्लड वाज कमिंग आउट, ब्लड वाज कमिंग आउट। आपका जो पैसा आपने कमाया है, अगर आपके जिंदगी में शांति सुकून नहीं है तो यू नीड टू रिव्यू द वे यू हैव अर्न्ड दैट वेल्थ। क्योंकि मेहनत से, श्रम से, ऑनेस्टी से और सच्चाई से कमाया हुआ पैसा ही लक्ष्मी माँ है और भाग्य लक्ष्मी है वो, और घर में शांति, सुकून, वैभव और प्रेम को बढ़ाती है। लेकिन मैंने हजारों रिच लोग देखे हैं जो बाहर से BMW है, रोल्स रॉयस है, लेकिन घर के अंदर में कोई दारू पी रहा है, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बच्चे किसी और के साथ घूम रहे हैं। वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि ऐसे घर में पैसा है बट भाग्य लक्ष्मी नहीं है। तो आज का टॉपिक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, योर लर्निंग डिसाइड्स योर अर्निंग। हाँ, आपका लर्निंग डिसाइड करता है आपका अर्निंग। क्योंकि हर दिन अपने सॉफ्टवेयर को जो अपग्रेड नहीं करता वो नोकिया मोबाइल के तरह निकल जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। दुनिया बदल रही है बहुत फास्ट, many न्यू थिंग्स आर कमिंग एंड वी ऑलवेज नीड टू चेंज विद द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। देश, काल और पात्र के अनुसार आपको ये दिव्य ज्ञान को भी देने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा। पहले मेरे YouTube वीडियोस होते थे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है, व्यूअरशिप आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया और अब मैंने अभी जो मैं लास्ट येस्टरडे डाला, कल सुबह जो डालूंगा, काफ़ी चेंजेस मैंने किया है। बिकॉज हम लोग को इस तरीके से देना है कि लोग उसको अप्रिशिएट कर पाए, उसको समझ पाए। लाइफ इज अ गेम बट मनी इज हाउ वी कीप द स्कोर। कोई भी गेम में अगर स्कोर नहीं है तो वो गेम हो सकता है क्या? Anything which you cannot manage, anything which you cannot measure, you cannot manage. अगर आप अपनी जिंदगी में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। हर आदमी के पास अपना डायरी होना चाहिए। मेरा डायरी हमेशा अपने पास रहता है, हाँ? और इसमें अपना अकाउंट्स को लिखिए, कहाँ क्या दे रहे हैं। और अगर ये गलत फहमी आप करते हैं कि पैसे मन में याद रखेंगे किसको क्या दे दिया, तो ये गलत फहमी से आप हमेशा निकल जाइए। पैसा कभी याद नहीं रहता है। और अगर किसी को आप कुछ पैसे दिए हैं उसको तो 100% याद नहीं रहेगा, राइट? तो मैं तो कहता हूँ कोई पैसा अगर मानता है तो समझो कि उसको बोलो मत, लेकिन समझो कि आपने दान दे दिया, क्योंकि बहुत कम चांस है कि वो पैसा वापस आएगा। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि आपने किसी को पैसा दिया और सबको हाथ ऊपर कर रहे हैं,
हाँ, वो पैसा आता नहीं है, राइट? मनी डज नॉट चेंज पीपल बट इट अनमास्क्स देम। कौन कितना दोस्त है आपका, आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप गरीब हैं, जब आपके पास पैसा नहीं है। जब पैसा है तब तो चारों तरफ लोग मंडराते ही रहते हैं। 4 money saving machines. I'd like to live like a poor man only with a lots of money. You can make a million excuses or you can make $1 million. Bill Gates ने बोला, if you born poor, that is not a problem. But if you die poor, it could be a problem. यानी आपने इनफ पुरुषार्थ नहीं किया है, आपने मेहनत नहीं किया है। I do not work for money, I work for freedom. And my body wants more sleep, but my pocket wants more money. ये एक एक लाइन इतना डीप है, इस पर डिस्कशन करेंगे तो क्लास यही चलता रहेगा, बट डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू मैस्लोस ट्रायंगल, हर व्यक्ति के 6 नीड होते हैं। मैं एक एक नीड को आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। हर व्यक्ति जब बाहर घूमने जाता है, उसको एक पॉइंट पे मन होता है कि मैं घर जाऊं, घर का खाना खाऊं और आराम से रिलैक्स करूं। ये है नीड फॉर सर्टेनिटी। अगर आप पूरा दिन बाहर घूम रहे हैं तो एक पॉइंट पे आपको लगेगा, अरे बाबा घर कब आऊंगा, होम स्वीट होम, कब मैं घर में अपनी माँ के हाथ का या बीवी के हाथ का खाना खाऊंगा और कब शांति से मैं बिस्तर पे रिलैक्स करूंगा। लेकिन अगर सारा ही दिन अगर घर पे हैं, तब आपकी नीड फॉर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। आपको मन करेगा मैं थोड़ा बाहर निकलूं, मैं थोड़ा घूमूं, बाबा लाइफ कितना बोरिंग हो गया है, थोड़ा सा मैं निकलूं, थोड़ा देखूं भाई, कहीं जाऊं। ये दूसरा है नीड फॉर सिग्निफिकेंस। आज तो कलयुग में ऐसा हालत है, कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई चर्चा करने वाला नहीं, राइट? तो मैं मास्टरमाइंड मीटिंग में भी एक चेंज करूंगा, क्वेश्चन आंसर का टाइम को बढ़ाऊंगा, जहां लोग बात करें, जहां लोग शेयर करें। मैं इस क्लास को सिर्फ यूनि डायरेक्शनल नहीं रखना चाहता हूँ, राइट? तो क्लासेस अब से जल्दी खत्म होगी और क्वेश्चन आंसर ज्यादा चलेगा, लोगों का एंगेजमेंट ज्यादा होगा। People don't care what you know, they know what you care. Doing is knowing, knowing is not doing, right? तो कुछ हम चेंजेस लाएंगे मास्टरमाइंड मीटिंग में, जहां लोगों की एंगेजमेंट ज्यादा हो। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, कोई नहीं बोल सकता है, हाँ, कोई नहीं बोल सकता है। वराह अवतार भी जब लड़ाई कर रहे थे हिरण्याक्ष से, हाँ, तो वो तो चाहते तो 1 मिनट में उनको खत्म कर सकते थे, 1 सेकंड में, लेकिन जब देवताएं बोल रहे थे मारिए मारिए, तो वराहदेव को भी मजा आ रहा था। एवरीवन नीड्स एसोसिएशन एंड कनेक्शन एंड लव एंड एप्रिसिएशन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एप्रिसिएशन बुरा लगता है, राइट? नेक्स्ट है नीड फॉर ग्रोथ। वो कुएं का पानी जिसमें हलचल ना हो, उसमें गंध आ जाता है। वो दरवाजा जो खुलता नहीं है, जंग लग जाता है। अरे मैं तो ये बोलता हूँ, जिस घर के दरवाजे में भी ताला लगा के घर को छोड़ देते हैं, मैंने खुद देखा है। मेरा रो हाउस था पुणे में, 1 साल के लिए वो बंद था, तो अंदर से टाइल्स गिरने लगते हैं, पेंट उखड़ने लगता है, क्योंकि एनर्जी वहां हिलता नहीं है। तो गोल्डन रूल बता रहा हूँ दोस्तों, गोल्डन रूल, हाँ, प्लीज टाइप GR इन द चैट बॉक्स, गोल्डन रूल फॉर वेल्थ। GR, आप लोग सब GR लिखिए चैट बॉक्स में, नहीं तो नहीं बताऊंगा। लिखिए GR, या जो हाथ ऊपर कर लीजिए, जो लोग हैं वीडियो में, वीडियो वालों को बस हाथ ऊपर करने की। GR, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल फॉर वेल्थ। ये गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे, देखिए लक्ष्मी माता की कृपा बढ़ते रहेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, लॉकर में सोने का चेन पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पोटली बांध के छिपा देते हैं। समझिए कि आपका पैसा में स्टैग्नेंट एनर्जी आ जाएगा। ऑलवेज मूव द मनी, मूव द मनी। कभी जाके अकाउंट से थोड़ा निकालिए, थोड़ा डालिए, किसी को कुछ दीजिए। मनी में मूवमेंट लाइए, मूवमेंट लाइए। कहते हैं ना, शेक योर बॉडी। ये कुलदीप जी जो शुरू में एक्सरसाइज कराते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जब आते हैं क्लास में ऐसे मरे हुए डड्डू की तरह ऐसे बैठ जाते हैं, फिर वो गाना कौन सा लगाते हैं यहाँ, और उससे क्या होता है, ऊर्जा आती है। सिमिलरली पैसे को मूव कीजिए, एक जगह रखे मत रहिए। लॉकर में, सर लॉकर खोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है। गहनों को निकालिए, गहनों को निकाल के सॉल्ट वाटर से धोइए, गहनों को निकाल के धूप में रखिए, बाहर मत सुखा दीजिएगा। फिर बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने बोला मेरा सारा सोना कोई चोरी करके ले गया। हाँ, डोंट डू दैट। हाँ, जब धूप लगाए तो देखिए कि अंदर से लॉक रहे।
These are very important things. आप लोगों में से कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि जो शर्ट पैंट आप डेली पहनते हैं उसी को आपको पहनने का मन होता है, और जो शर्ट पैंट रखा रहता है वो रखा ही रह जाता है? हाँ, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? हाथ ऊपर रखिए, देखिए अभी। हाँ, हिमांक हाथ उठा रहा है, ईशा, आशा मैम, प्रवेश जी, पुष्पा मैम। आप देखेंगे लोग तो पहन पहन के चिथड़ा बना देते हैं। हाँ, जो बनियान को पहनेंगे उसी को, उसमें छेद छेद हो जाता है। जो लेडीज जो मैक्सी को पहनती उसी मैक्सी को पहनती है हर दिन। कोई नया मैक्सी बोलो नहीं इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा है। अरे अनकंफर्टेबल तो इसलिए लग रहा है बिकॉज उसमें हमने एनर्जी मूवमेंट नहीं किया। हिलो, थोड़ा हिलो। हाँ, मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी, मूव योर एनर्जी, मूव द मनी। हाँ, अलमारी को साफ कीजिए, सब निकालिए, काउंट कीजिए, फिर से रखिए। इससे लक्ष्मी माता को बहुत अटेंशन का जरूरत है। विष्णु भगवान भी नहीं सकते हैं लक्ष्मी माता को अटेंशन देने में। कम से कम आप कुछ तो दीजिए। हाँ, टिकेगी नहीं, वो चंचला है, भाग जाएगी। उनको ऐसे बंद करके रख देंगे अलमारी में या लॉकर में। कितने लोग देखे हैं कि जो ज्वेलरी लॉकर में पड़ा हुआ रहता है उसको जब आप पहनते हैं बहुत हेवीनेस लगता है, लेकिन उसको सॉल्ट वाटर में ये करके धूप में रख के पहनिए। क्रिस्टल्स को भी चार्ज करना पड़ता है, जेम्स को भी चार्ज करना पड़ता है। ये सोना और चांदी कोई नॉर्मल मेटल्स नहीं है, दिव्य मेटल्स हैं। हाँ, भागवत में लिखा हुआ है कि सोना कैसे बना था, अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे। सो चार्ज द थिंग्स। मोबाइल को चार्ज करते हैं तो अपना दिमाग को भी चार्ज कीजिए, अपना नॉलेज को भी चार्ज कीजिए, अपना बॉडी को भी चार्ज कीजिए, अपना रूम को भी चार्ज कीजिए, अपना बेड को भी चार्ज कीजिए, अपने एनर्जी को भी चार्ज कीजिए, अपने जॉब को भी चार्ज कीजिए, अपने भजन को भी चार्ज कीजिए, अपने कीर्तन को भी चार्ज कीजिए, अपने खाना को भी चार्ज करके कीजिए, और सोते वक्त भी चार्ज होके सोइए। अपने पैसे को भी चार्ज रखिए। डिस्चार्ज हुआ मरा हुआ पैसा आपको कभी काम में नहीं आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग चार्ज करते हैं पैसे को? कोई नहीं करता। इसीलिए बद से बदतर हालत है। कोरोना में और बुरा हालत क्यों हो गया? इसीलिए मैंने बोला कोरोना में कुछ तो करो ना, उठो, पैसे को निकालो, पैसे को हिलाओ। हाँ, किसी को कुछ दो, किसी से कुछ लो। देखिए, वैदिक लाइफ में बहुत शेयरिंग होता था। आज भी मुझे याद है जब मेरे बचपन के दिन में मैं क्लास 2-3 में था, हम लोग की पूरा कॉलोनी बरियातू हाउसिंग कॉलोनी रांची में, हाँ, जैसे दिवाली होता था तो बाप रे ऑलमोस्ट 30-40 घर से प्रसाद आता था। हम लोग के घर से 30-40 घरों में प्रसाद जाता था। होली में मतलब मम्मी तो बना के थक जाती थी। निमकी बनता था, मालपुआ बनता था, हाँ, छोले बनते थे, और खुद के घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन वही बगल वाले घर से आता था, सबको अच्छा लगता है, राइट? So this culture of sharing is there in the Vedic life. और आजकल क्या हो गया? कोई भी शेयरिंग नहीं। सब अपना 2 BHK फ्लैट, 1 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट में अकेले मर रहे हैं, अकेले रो रहे हैं। कोई शेयरिंग नहीं है। इसलिए जब आप जूम में भी आते हैं, थोड़ा शेयरिंग करते हैं। द एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम। रूप गोस्वामी बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, these 6 loving exchanges are very important. पैसा को रखे मत रहिए एक जगह, उसको निकालिए, किसी को दीजिए, कुछ लीजिए, मूवमेंट में लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए। हाँ, जिनको लगता है, आप देखते हैं, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग लॉकर में पैसा रखते हैं, रबर बैंड लगा के, वो रबर बैंड भी गल जाता है, नोट्स चिपक जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया है। हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती से 7 नंबर 1 हो गया। 7 नंबर 1 हो गया, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, जो भी पैसा आप कमाते हैं, इट हैज टू कम इन दीज 7 कैटेगरीज। फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज स्पेंडिंग, फोर्थ इज नेसेसिटी, फिफ्थ इज लर्निंग, सिक्स्थ इज एंटरटेनमेंट एंड सेवेंथ इज कंट्रीब्यूशन। अब कुछ लोग ऐसे हैं सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा पाप है। नो, गेट सम बुक्स, गो आउट, गो एंड spend some time for your body, mind and soul. That is also a requirement. फ्रीडम मतलब इन्वेस्टमेंट कीजिए, हेल्थ मतलब कुछ इमरजेंसी फंड के लाइए, स्पेंडिंग मतलब जो आपका खर्चा रेगुलर में होता है, नेसेसिटी मतलब जो डेली चीजों की जरूरत है, और लर्निंग, मैं बोलता हूँ 10 to 15% ऑफ योर इनकम शुड बी फॉर लर्निंग। क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करें तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे?
गाड़ी के लिए पैसा लगा दिया, घर के लिए पैसा लगा दिया। बड़ा सुंदर चीज मैंने सुना, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू ब्यूटिफाई देयर होम्स बट दे डोंट नो हाउ टू ब्यूटीफुली लिव इन दैट होम। लर्निंग के लिए पैसा लगाइए, हर दिन कुछ किताब पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखिए, कुछ नया चीज सीखिए। सर मेरी जिंदगी में कुछ नया हो ही ना रहा, क्यों ना हो राजू? डाबर लाल दंत मंजन जो लगा रहे, कैसे होगा तुम्हारी जिंदगी में नया? If you continue to do the same things which you have been doing, your life will remain the same as it was. What is the difference? What is the change? It is so important to understand this. तो 7 चीज में आपका पैसा डिवाइड होना चाहिए। 100 रुपया आ रहा है तो 7,000 में ये डिवाइड होना चाहिए। फ्रीडम एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, स्पेंडिंग, नेसेसिटी, लर्निंग, एंटरटेनमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। दान हमेशा दीजिए, मंदिर को दान, गरीबों को दान। Always 10% minimum of your income should go for charity. बहुत जरूरी है, उससे आपका पैसा शुद्ध होगा और उसी तरीके से आपका पैसा चार्ज होता है। जब आप कुछ पैसा दान में देते हैं तो वो चार्ज होता है, जैसे भगवान को भोग लगाने से भोग चार्ज हो जाता है, वैसे ही उस पैसे से कुछ आप दान देते हैं, लेकिन दान सही पात्र को दीजिए। हमेशा याद रखिए कि दान सही जगह दीजिए। The right thing given to a right person at a right place with a right motive and a right connection is in the mode of goodness. ये चीज सोचिए, the reason I can't or may not become extremely wealthy are, some are the possible negatives about being rich or going through the process of trying to get rich are, my greatest worries and fears regarding money are. तो ये सब बहुत important चीजें हैं। डायरी में इसको नोट कीजिए और देखेंगे कि आपको इंटरनल मनी ब्लॉक्स मिलेगा, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स मिलेगा, और इस ब्लॉक्स के कारण ही पैसा जिंदगी में आ नहीं रहा है। कुछ 14 चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लोग हमको बोल रहे थे सर कोरोना में कुछ आइडिया दीजिए कैसे पैसे आ सकते हैं, राइट? यूट्यूब चैनल, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बुक्स राइटिंग अ बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रेंचाइजी, इंटरनेट मार्केटिंग, मोबाइल ऐप क्रिएशन, सॉन्ग्स, पेशेंट्स नहीं है, पेटेंट्स है, अशोक स्पेलिंग्स, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन एंड प्रोप्राइटरशिप। अरे अगर आपका छोटा सा खेत है भी ना, उसमें कुछ उगा लीजिए, एलोवेरा उगा लीजिए, आप देखेंगे कि उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट योर niche, what is your niche? Your vibe attracts your tribe. What is the frequency with which you are resonating? That is most important, because आप अंदर की frequency को जैसे ही change करेंगे, the like kind of people you will attract in your life. If you are seeing that in your life you are attracting all useless people, blood suckers, एनर्जी सकर्स, ब्लड वैम्पायर्स, एनर्जी वैम्पायर्स, जिनसे बात करके आपकी सारी एनर्जी खिंच जा रही है, तो समझिए कि आप अपने आप को इनफ अपग्रेड करके नहीं रखे हैं। आपके सॉफ्टवेयर एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं बन के दूसरा लो एंड मोबाइल या लो एंड लैपटॉप का बन रहा है। इसी कारण वायरसेस आ रहे हैं। अपने लेवल को इतना ऊपर बढ़ा दीजिए कि छोटी छोटी चीजों से आपको फर्क ना पड़े। एक बार एक व्यक्ति साइकिल में जा रहा था न्यूयॉर्क सिटी में, और जब वो ब्रॉडवे में जा रहा था वो बोला, सर बहुत तकलीफ है, कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। उसको किसी ने तुरंत ड्रोन में बैठाया और ऊपर ले गया, and he was up and up and up and up and up, and now the same huge buildings which were looking like skyscraper buildings were looking like small matchboxes. आप अपनी लेवल को बढ़ाइए, दुनिया का सुधार करने की चिंता मत कीजिए। भारत भूमिते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मैं फेस रीडिंग करता हूँ, कितने लोगों का मैं देख रहा हूँ, इतना ब्लॉक से बाप रे बाप, थोड़ा सा सबकॉन्शियस को टच करते ही, बिकॉज उनमें परोपकार का भावना नहीं है, बस खींचना चाहते हैं लोगों से। हाँ, कितना ले लो, कितना खींच लो, कितना फायदा कर लो। WIIFM, what is in it for me? MMFGAM, make me feel good about myself. अरे भाई थोड़ा दूसरे के लिए करके देखो। मान लीजिए आप मैकडी में बैठे हुए हैं, आपके दोस्त के साथ बर्गर खा रहे हैं,
और अचानक से वो वॉशरूम गया और आप मस्ती के कारण उसका बर्गर भी खा गए, और वो आके बोला अरे मेरा बर्गर कहाँ गया, पेट में निकाल ले, थोड़ा हम लोग मस्ती करते हैं। अभी दोनों मैकडी से बाहर निकले और एक गरीब औरत, कैटरैक्ट ऑपरेशन हुआ है, काला चश्मा पहन के रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाईवे है और जूम 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 ट्रैफिक जा रहा है। आप लोग दोनों मिलके उस बूढ़ी औरत का 2 हाथ पकड़ते हैं और उसको हेल्प करते हैं रोड क्रॉस करने में। उंगली से बताइए, पहला बर्गर खाने में ज्यादा खुशी या दूसरे नंबर पे ज्यादा खुशी? दिखाइए आप लोग। 2 नंबर, सबको दिखा रहे 2 नंबर। क्यों? बिकॉज दिस इज द हायर कोशा, ज्ञानमय कोश, मनमय कोश, अन्नमय कोश। दिस इज द हायर कोशा ऑफ हैप्पीनेस। तो हर आदमी को, एक सुअर को जैसे गंदे पानी में नहा के हैप्पीनेस मिलता है, एक अल्कोहलिक ड्रंकर्ड को दारू पी के हैप्पीनेस मिलता है, वैसे ही जो बहुत हाई लेवल फ्रीक्वेंसी में है उसको सेवा और परोपकार एंड सेल्फलेस सर्विस में वो हैप्पीनेस मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द फाइनेंशियल फॉर्मूला। दिस इज फ्रॉम टी हार्वेकर, इंटरनेशनल ट्रेनर, वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनर है मिस्टर टी हार्वेकर, हाँ, जो बताते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। वर्किंग इनकम प्लस सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस पैसिव इनकम प्लस सिंप्लीफाई एंड यूज द जार सिस्टम, एंड दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। जार सिस्टम में आप लोगों को बता दिया था, मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सेविंग, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा चैरिटी, थोड़ा इमरजेंसी, ऐसे 7 चीज के लिए ये है आपका पूरा गोला। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो समझिए कि पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, राइट? स्टोरी ऑफ 99 में आप लोग को लास्ट टाइम बता दिया था, सो आई विल नॉट रिपीट इट। पैसे को रेस्पेक्ट करना सीखिए। मैं देखता हूँ आजकल के मॉडर्न लोग, हम लोग तो वैष्णव पद्धति में पैसा भी नहीं बोलते हैं। जैसे चावल को या तो आप भात बोल सकते हैं, भात, या फिर उसको चावल बोल सकते हैं या अन्न बोल सकते हैं। जब आप उसको अन्न बोलते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी से आप उस चावल को चार्ज कर रहे हैं। When you eat that चावल, that will be totally different. चावल दाल और भात दाल, चाहे वो सेम ही कटोरी में क्यों ना हो, सेम ही कटोरी में कोई उसको भात दाल बोल के खाएगा तो अलग एनर्जी से खाएगा, कोई चावल दाल बोल के खाएगा तो अलग एनर्जी से खाएगा, और कोई अन्न भोग को खाएगा तो अलग एनर्जी से खाएगा। कुछ लोग पैसे को क्या बोलते हैं? बक्स। गिव मी 20 bucks या गिव मी 30 bucks या गिव मी 40 bucks या। तो फिर क्या आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं? लक्ष्मी माता को टिकेगा नहीं आपके पास। वो भी अपना रूप चेंज करके ऐसा बन जाएंगी कि हाथ में पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में लक्ष्मी बोलते हैं, राइट? वी रेस्पेक्ट इट, वी ऑनर इट। कभी भी आप लोग फील करते हैं, मान लीजिए आपके पर्स में कोहिनूर हीरा हो, तो कैसे कैरी करेंगे पर्स को? बहुत प्रेम से ना, बहुत केयरफुली ना। लोग तो पैसे को कैसे रखते हैं ऊपर के पॉकेट में टेढ़ा मेढ़ा करके, यहाँ से खिसक रहा है, उसके अंदर में रबर बैंड है, उसके अंदर में न्यूज़पेपर कटिंग है, उसके अंदर में लिपस्टिक है, क्या 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 क्या। कैसे टिकेगी लक्ष्मी आपके पास? इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू हैव टू चेंज द रूट्स। जस्ट बाय गिविंग अ कार्बाइड कोटिंग द फ्रूट वोंट चेंज। बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा आए, अगर आप आपके जिंदगी में चाहते हैं वेल्थ आए, वेल्थ के साथ एबंडेंस भी आए। यू कैन हैव वेल्थ बट विद अ स्कैर्सिटी माइंडसेट यू कैन नेवर बी हैप्पी। सो वेल्थ मस्ट हैपन विद द एबंडेंस माइंडसेट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस क्वाड्रेंट पे अभी नहीं जाएंगे। हाउ टू चेंज? फर्स्ट इज अवेयरनेस बढ़ाइए, राइट? अवेयरनेस बढ़ाइए, आपका बिलीफ सिस्टम। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ये हम लोग वर्कशॉप में बाद में कभी करेंगे जब मौका लगेगा। अंडरस्टैंड कीजिए, अंडरस्टैंड द मनी एनर्जी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड देन रिकंडीशन योर माइंड टू व्हाट इट इज। आइडेंटिफाई द न्यू सक्सेस। इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट समझना होगा, मनी के बारे में लर्निंग समझना होगा, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए और फोकस आना चाहिए। यू वांट इट बिगर, व्हाई यू वांट इट बिगर? You want easy money? Why you want easy money? You want easy money? How you want easy money? These are the big questions we need to ask. There are a lot of exercise which we'll be doing in the subsequent sessions. So VAKS formula: visual, auditory, kinesthetic and sensory, right?
बहुत जरूरी है हम लोग को समझने का कि अलग अलग इनपुट्स, जब पैसे को आप हाथ में पकड़ते हैं तो कैसा फील आता है आपको? क्या आपको लगता है कि ये हाँ मेरे उंगली का मैल है? तब लक्ष्मी नहीं टिकेगी आपके पास। कुछ लोग पैसे को, आप लोग देखें, ऐसे गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं। जो लोग पैसे को ऐसे गिनते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर भागेगी। पैसे को ऐसे मत गिनिए, पैसे को ऐसे गिनिए, ऐसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दीस आर स्मॉल स्मॉल टिप्स। लोग ऐसे पैसा गिनते हैं, ऐसे देखिए, बाहर की तरफ फेंकते हैं माता को, ऐसे। मनी विल नॉट स्टे विथ यू। पैसे को ऐसे गिनिए, ऐसे, राइट? सो दिस आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। ऐसे बहुत बातें हैं। 4 टाइप के ही लोग होते हैं इस दुनिया में, और आप लोग सबको चैट बॉक्स में लिखना है आप लोग कौन से हैं। SA मतलब सेवर, SP मतलब स्पेंडर, AV मतलब पैसे के बारे में बात करने से ऐसे लोगों को टेंशन आता है। हाँ, इन लोगों का अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, इन लोग कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और चौथा तो भाई ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। वो पूरा ही ऐसा बौद्ध भिक्षुक के तरह है जिसको न लेना न देना न मगन रहना। तो अभी मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में आप लोग SA हैं कि SP हैं कि AV हैं कि M है। प्लीज टाइप। आई वांट ऑल द आंसर्स फ्रॉम ऑल द 20 पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इससे मुझे काफी आइडिया लगेगा। ओके, सो जया इज सेइंग SA, सेवर। नेहा, यस, SP, या आई नो, नेहा इज द स्पेंडर। पुष्पा मैम SA, सेवर, सेवर। आशा मैम SA, सेवर। तरुण कांति प्रभु SA, SP, ओके, स्पेंडर। अजय जी, हाँ, आपका चेहरा देख के एकदम समझ में आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हिमांक इज अ सेवर, SA। प्रवेश इज अ मॉन्क। हाँ, या प्रवेश, एक्चुअली आप मॉन्क और अवॉइडर के बीच में है। हाँ, किसी दिन आपको अलग से बताऊंगा मैं इसके बारे में। आरती मैम इज अ स्पेंडर। ओके, वाह वाह। तो देखिए, केवल 4 ही हैं। पहले तो चेतना में आ जाइए, आप कौन से वैरायटी में हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, बाप रे बाप रे बाप, सेवर एंड मॉन्क। हाँ, रेणु उपाध्याय मैम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। तो अब कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, ये कोई बात ही नहीं हुई। वी डोंट जज। जो भी आप हैं, परमात्मा ने आपको इस जन्म के लिए वैसा ही बनाया है। आपके तारे, नक्षत्र, ग्रह, आपका एस्ट्रोलॉजी, आपका एस्ट्रो वास्तु, आपका एस्ट्रोफिजिक्स आपको वैसे ही रखा है। लेकिन कोई भी चीज का एक्सट्रीम मत कीजिएगा। इसीलिए हम सेवर्स को बोलते हैं थोड़ा सा पैसा एंटरटेनमेंट में लगाइए। हम सेवर्स को बोलते हैं थोड़ा सा दान में दीजिए, और स्पेंडर्स को तो हम बोलते हैं बचत कीजिए बाबा, दिक्कत हो जाएगा। और मॉन्क्स को तो क्या ही बोलेंगे। मॉन्क्स आर मॉन्क्स, दे आर हैप्पी पीपल, नथिंग टू से टू द मॉन्क्स। हाँ, अवॉइडर्स आर वेरी डेंजरस पीपल। हाँ, ये लोग कभी बैंक में अकाउंट खोल के नहीं देखेंगे। हाँ, इन लोग का है कि सर अकाउंट देखते मेरे को टेंशन आता है, सर मेरे को ना ये नंबर नहीं समझता है, सर मेरे को ना ये म्यूचुअल फंड का कागज, ये सबसे बड़ा टेंशन आता है। मैं तो अपना चावल दाल रोटी बनाती हूँ, हाँ, सास बहू की सीरियल देखती हूँ, पान खाती हूँ और खुश रहती हूँ। सर दिक्कत तो आएगा ही, क्योंकि जिंदगी आपको ऐसे घुमाएगी। हाँ, आपको कभी स्पेंडर या सेवर बना देगी, कभी आपको मॉन्क बना देगी। हाँ, हालत खराब होनी है। इसलिए डोंट बी इन द अवॉइडर जोन, राइट। सो आपकी मनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका एक्सरसाइज होता है। देयर आर पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड स्पेसिफिक एक्ट्स। रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज योर सक्सेस एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस विद मनी इफ यू आर एबल टू फॉलो द मनी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये आज का लास्ट स्लाइड है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दीवालों पे चिपका लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके दीवालों पे चिपका लीजिए। बहुत टॉप मनी फिलोसोफर्स ने इसको बनाया है। आई हैव अ मिलियनियर माइंड। किसी ने मुझसे पूछा, सही बात है ये, डॉक्टर साहब आपको कितना पैसा चाहिए? तो लोग सोच रहे होंगे अरे बाप रे, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये बोलेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं, मैं तो झोपड़ी में। नहीं, आई से आई नीड अनलिमिटेड वेल्थ। I say I need unlimited wealth because I want to spend it unlimitedly for the welfare of the society, for the welfare of the country, for the welfare of the nation, for the welfare of others, for the welfare of the needy. You become a transparent instrument. You can desire unlimited wealth only if you are sure that you will spend it wisely.
जैसे एक छोटे बच्चे को आग नहीं दिया जाता क्योंकि आग से वो जला लेगा अपने आप को, वैसे ही जिस आदमी की हैसियत नहीं है या जिस आदमी में वो क्षमता नहीं है या जिस आदमी में वो अधिकार नहीं है, परमात्मा भी उसको पैसा नहीं देते हैं। इसीलिए कौन बनेगा करोड़पति, जीतने के बाद भी वो आदमी कुछ महीने में भी गरीब बन जाता है और वो करोड़ रुपया भी उसके पास टिकता नहीं है क्योंकि उसका माइंडसेट गलत है। कौन बनेगा करोड़पति के जगह, उसको कौन बनाएगा करोड़पति विद अ करोड़पति माइंडसेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दीज डिक्लेरेशंस आर वेरी वेरी डीप. You need to tell this to yourself. I have a millionaire mind. I am a money magnet. I am an excellent money manager. I am financially free. I work because I have choice, not because I have to. आप लोग में से कितने लोग हैं कि I work because I have choice, not because I have to. I get rich doing what I can. I am generous giver and excellent receiver. अभी बता देते हैं आप लोग एक और चीज. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ देना आता है, लेना नहीं आता, और कुछ लोगों को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता. जो लोगों को बस देना आता है उनका राइट साइड में हमेशा बॉडी इफेक्ट हो जाएगा, राइट साइड में दर्द, राइट साइड में पेन, और जिनका उल्टा है लेफ्ट साइड इफेक्ट हो जाएगा. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यिंग यांग, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति. हाँ, ये देना और लेना हमेशा चलते रहना चाहिए क्योंकि मनी का फ्लो बैलेंस रहेगा. कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं कि वो कभी लेते नहीं है किसी से. आजकल तो नया सिस्टम शुरू है शादी में, प्लीज डोंट गेट मी गिफ्ट्स, जस्ट गिव योर ब्लेसिंग्स. दिस इज ऑल आउट ऑफ ईगो. ऐसा नहीं है कि उसको गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन वो दिखावा करना चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे तेरी गिफ्ट की जरूरत नहीं है. क्यों भाई, तुम बहुत बड़े हो, तुमको गिफ्ट की जरूरत नहीं है. अरे कृष्ण ने भी तो सुदामा से टूटे हुए चूड़ा या पोहा लिया था. क्या कृष्ण से भी ज्यादा आपके अंदर में रिचेस हैं क्या? राइट. सो लोगों से लीजिए, लोगों को दीजिए, लेकिन गोल्डन रूल याद रखिए. सबको टाइप इन द चैट बॉक्स GR गोल्डन रूल. गोल्डन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज गोल्डन रूल्स विल ऑलवेज हेल्प यू विद योर मनी. हाँ, एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल? कोई अगर आपको 1 देता है उसको 10 दीजिए. कोई अगर आपको 10 देता है तो 100 दीजिए. इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे लुटा दीजिए. 5 टाइप का दान होता है. धन का दान, श्रम का दान, अन्न का दान, ज्ञान का दान, समय का दान. जब मैं छोटा था हमारे सेंट जेवियर स्कूल में ये हम लोग क्रिसमस कैरल गाते थे. Christmas is coming, the geese are getting fat. If you don't have a penny, put in the old man's hat. If you don't have a penny, a scarf will do. If you don't have a scarf, God bless you. मान लीजिए आपके घर में कोई आता है, उसको भोजन कराने का पैसा आपको नहीं है, कम से कम पानी दीजिए. अगर आप इतने गरीब हैं कि आपके घर में पानी भी नहीं है तो कम से कम उनको बैठने का स्थान दीजिए. और अगर आपके पास बैठने का स्थान भी नहीं है तो कम से कम खड़े होकर उससे मीठी बातें कीजिए. कोई भी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं बोल सकता कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण के अंश हैं. मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. है ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है. जो भी आपके पास देने को है ना, पूरा दे दीजिए. जैसे ही आपको पूरा दे देंगे, भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के देना शुरू करेंगे. राइट. The more you hold, Maya takes care of you. The more you give, Krishna takes care of you. I believe money is important. कुछ लोग बोलते हैं पैसा तो उंगली का मैल है. Oh my God, कभी भी पैसा नहीं टिकेगा आपके पास. Money is freedom. Money makes life more enjoyable. I am truly grateful for all the money I have now. Lucrative opportunities will always come my way. My capacity to earn and hold and grow the money and expand day by day. So thank you very much.